आपके साथ कृष्णा यादव। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के खबर के साथ करेंगे, जहां पर एक बार और एक मंदिर मिला है। पूरे प्रदेश भर से तस्वीरें जहां सामने आ रही है, वही एक तस्वीर लखनऊ की, जहां पर लखनऊ में 150 साल पुराना मंदिर मिला है। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में यह मंदिर छिपा कर रखा गया था। 30 साल से बेसमेंट में छिपा कर मंदिर रखा गया था। 1993 से यहां पर पूजा पर रोक लगी थी। हिंदू पक्ष ने इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। शाहिद सिद्दीकी नामक मालिक है कॉम्प्लेक्स के, जिनके कॉम्प्लेक्स के नीचे यह मंदिर दबी हुई थी। 30 साल से इस मंदिर के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनी हुई थी। इस मंदिर के ऊपर एक इमारत बनी हुई थी और जिसके अंदर यह मंदिर छिपी हुई थी। 1993 से ही इस मंदिर पर पूजा पाठ से रोक लगी हुई थी। लखनऊ में 1.5 साल पुराना मंदिर अस्तित्व में आया है, जिसके बाद से आपको बता दें कि वहां पर हिंदू पक्ष के लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है इस मामले को लेकर के। वहां पर पूजा पाठ की भी मांग की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान यही उठता है कि अगर ये मंदिर था, इस मंदिर से तमाम धार्मिक लोगों की आस्था जुड़ी होगी, ये मंदिर था, तो यहाँ पर आखिर पूजा अर्चना क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ये रिवाज है, ये नियम है। कहीं भी मंदिर अगर होता है तो वहाँ पे नियम या विधिवत तरीके से, नियम तरीके से पूजा पाठ की जाती है। लेकिन आखिर क्या वजह रही है यहाँ पर कि 1993 से ही यहाँ पर पूजा में रोक लग गई है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू पक्ष ने इस बात की शिकायत भी की है। जिस कॉम्प्लेक्स के नीचे यह मंदिर था, उस कॉम्प्लेक्स के मालिक शाहिद सिद्दीकी हैं। आपको बताते चले कि 150 साल पुराना मंदिर जो है लखनऊ में, वो अस्तित्व में आया है। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में यह मंदिर छिपा कर रखा गया था। और चलिए आपको सीधे सहयोगी विक्रम के पास लखनऊ में लिए चलते हैं। विक्रम, 30 साल से बेसमेंट में मंदिर छुपा करके रखा गया था। 1993 से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो रहा था। आखिर क्या वजह रही है? क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है विक्रम? देखिए, 30 साल ना कहें, 150 साल कहें तो ज़्यादा सही होगा। देखिए, 150 साल से ये मंदिर यहाँ पर था और अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी। लेकिन 1994 से लगभग 30 साल से अगर बात करें तो 30 साल के बाद से यहाँ पर पूजा पाठ होना कम हो गया था। हालांकि जो इस बिल्डिंग के जो ओनर हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पूजा पाठ होती है। अभी मैं उसी कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूँ। आप देखिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और जिसके बेसमेंट में मंदिर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मेरे बाएं तरफ विधानसभा यहाँ से केवल चंद कदमों की दूरी पर, मतलब 500 मीटर की दूरी पर है। और बताया ये जा रहा है कि 14 अगस्त 1994 से लगातार कई बार यहाँ पर शिकायतें की गई मंदिर को लेकर, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सबसे पहले आपको मंदिर दिखाना चाहूंगा। आप आएंगे तो देखेंगे ये है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स साथ अगर अंदर की तरफ चलते हैं तो इस बेसमेंट में यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। और आप समझिए कि इस कॉम्प्लेक्स के ये 3-4 तल्ले ऊपर से बने हुए हैं और उसके बाद नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दुकानें हैं। यहाँ पर बेसमेंट में भी अलग अलग दुकानें बनी हैं। कमर्शियल यूजेस के हिसाब से सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ये फ्लाई वर्ल्ड करके कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर हैं। देखिए, लगातार ये कॉम्प्लेक्सेस लाइन से बने हुए हैं। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जब हम यहाँ से आगे आते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर जब आएंगे तो इस जगह पर ये मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो शिव मंदिर जहाँ पर यहाँ आएंगे तो मैं आपको सबसे पहले उस शिव मंदिर दिखाना चाहूंगा। शिव मंदिर आगे अगर मैं कहूँगा एक मिनट अगर आप आगे आ जाए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये है वो शिव मंदिर जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ये शिव मंदिर जो कि 150 साल से बताया जा रहा है कि यहाँ पर है। पूजा अर्चना भी इसकी लगातार अलग अलग जगहों पर हुई। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है कि जो मंदिर पक्ष का दावा है वो ये कह रहा है कि 14 अगस्त 1994 को थाना केसरगंज में मंदिर की समिति ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कि इसी मंदिर से अष्टधातु की राधा कृष्ण जी की मूर्ति, सोने के आभूषण और कई सामान चोरी होने के बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, न पुलिस प्रशासन ने ध्यान दिया। उस समय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की
गई, मुख्यमंत्री ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि उस समय सपा सरकार थी और उस समय ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से चीजें अब सामने आ रही हैं, उसके बाद से अब इस मंदिर की फिर से जीर्णोद्धार की बात चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सनातन धर्म के आधार पर बात की जाए तो मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर कोई भी शयन कक्ष नहीं होते हैं। और इस गर्भगृह के ऊपर की अगर बात की जाए तो 3 फ्लोर और बने हुए हैं, जहां पर लगातार कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ वहां पर वॉशरूम्स बने हैं, बाथरूम भी बने हैं। तो उन चीजों को लेकर लोगों में एक बड़ा रोष साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक चीज और देखिए, अगर हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से विक्रम, अगर हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी मंदिर अगर बना है वहां पर सालों से पूजा पाठ ना होना बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। और बात सौहार्द की करते हैं, अगर बात भाई जो भी बिल्डिंग मालिक है, मोहन्दन है, जो भी है, बात अगर सौहार्द की करते हैं, अगर इनको पता था कि यहाँ पर मंदिर है तो बुलाते किसी पुजारी को, कह देते आप यहाँ पर पूजा पाठ करिए, भाई क्या जा रहा था। देखिए, पूजा जो मकान मालिक हैं, जो बिल्डिंग के ओनर हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पूजा होती है, लेकिन जो मंदिर पक्ष के जो ट्रस्ट के हैं उनका ये दावा है कि यहाँ पूजा नहीं होती, क्योंकि उनको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा मैं ये तस्वीरें कि ऊपर देखिए जो गुंबद दिख रहा है वो पूरी तरीके से गंदा है और साफ सफाई नहीं है। हालांकि मंदिर पक्ष जो जिनकी बिल्डिंग है उनका ये कहना है, देखिए हमने ऊपर जाली लगा रखी है, ऊपर से हम कूड़ा नहीं आने देते, हम चीज़ों को रोकते हैं, यहाँ पर साफ सफाई रखते हैं। मगर देखिए साफ तौर पर ऊपर गर्भगृह के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है उसमें साफ तौर पर गंदगी देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पर चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। और जब ये चीज़ें खुलकर सामने आई हैं उसके बाद यहाँ पर उस तरीके की सफाई की गई जिससे ये चीज़ बताई जा सके कि यहाँ पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में मंदिर को बंद करना, ये अगर हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखा जाए, सनातन धर्म के भी हिसाब से देखा जाए कि कोई भी एक्टिविटीज गर्भगृह के ऊपर होना हमेशा मना होता है। गर्भगृह हमेशा खुला रहता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, गुंबद होता है, वो हमेशा से खुला होता है। लेकिन ये देखिए, ये जो गुंबद यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है, इसके ऊपर जितने भी फ्लोर दिख रहे हैं, 3-4 फ्लोर दिख रहे हैं, उन सब में कमर्शियल एक्टिविटीज है, लगातार काम होते हैं, वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, लोग उस जाल के ऊपर से भी निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, सारी एक्टिविटीज होती है। इन चीजों को लेकर साफ तौर पर रोष है और लोग ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार हो, मंदिर को लेकर पूरी तरीके से जीर्णोद्धार हो। देखिए, अगर मंदिर के अंदर की भी स्थिति देखें तो कोई खास इतनी सही नहीं है कि देखिए आप प्लास्टर भी टूट रहा है, जो मूर्तियां रखी उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे साफ तौर पर सारा प्लास्टर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवलिंग की भी अगर बात की जाए तो शिवलिंग भी जिस तरीके से हर मंदिर में साफ किया जाता है, वो जिस तरीके से सफाई होती, उस तरह की सफाई यहाँ पर उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही। तो इन चीजों को लेकर साफ तौर पर रोष है और इसको लेकर आज ट्रस्ट के जो लोग हैं उन्होंने एलडीए के आयुक्त से भी मुलाकात की है और मंडलायुक्त से भी मुलाकात की है। मंडलायुक्त ने पूरा केस डीएम को फॉरवर्ड कर दिया है और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि डीएम इस पर अब सुनवाई करे। तो यानी कि अब साफ तौर पर क्या हक है कि इनकी कैसे जमीन ट्रांसफर हुई, किसके नाम पहले जमीन थी, कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे इस कॉम्प्लेक्स के नाम पर मंदिर की जमीन आ गई, क्या सारी चीजें, अब इसकी जांच पड़ताल शासन प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। बिल्कुल विक्रम, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि इस मामले को लेकर के पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं। हालांकि उस वक्त सरकारें कुछ और थी, वहां पर सरकार उत्तर प्रदेश में किसी और का था। आखिर जरा उस मामले के बारे में जरा डिटेल से बताएं, उसका ब्यौरा बताएं कि आखिर क्या कुछ शिकायत की गई थी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। देखिए, जो जानकारी मिली है अभी तक कि 14 अगस्त 1994 को एक एफआईआर फाइल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि इसी मंदिर से, जो मंदिर अभी आप सामने देख रहे हैं, तब ये बताया जा रहा है कि उस समय ये जो कॉम्प्लेक्स था तब ये काफ़ी बड़ा था और उसको लेकर अलग अलग जगहों से बाहर से बहुत लंबे समय से लोग यहाँ पर आते थे, पूजा अर्चना करते थे। उस समय पर यहाँ पर अष्ट धातु की राधा कृष्ण की मूर्ति, सोने के आभूषण और कई सामान चोरी हुए थे। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण के साथ तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसकी शिकायत कैसरबाग थाने में लखनऊ में तत्कालीन टीम ने की थी। तत्कालीन जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उन्होंने की थी, लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद से लगातार ट्रस्ट वाले प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इसकी सुनवाई हो। लेकिन अब जब जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, सरकार बदली, उसके बाद से लगातार हर जगह पर जिसका जो हक है उसको दिलाए जाने का काम सरकार लगातार कर रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर इस बात को भी अब बड़े स्तर पर उठाया गया है और उसके बाद से सभी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो अलग अलग जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और सभी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया
गया है कि पूरी तरीके से सुनवाई होगी और सुनवाई के आधार पर ही जो चीजें निकल कर सामने आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर मंदिर है और